स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हम उनसे बात करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन फोन्स को इतना कुछ कैसे पता चलता है? इसका जवाब है आपके फोन में छुपे हुए बहुत सारे सेंसर्स। ये सेंसर्स छोटे छोटे इंद्रियों जैसे होते हैं। ये लगातार आपके आसपास के माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और फोन के प्रोसेसर को देते रहते हैं। इससे आपका स्मार्टफोन आपके हिलने डुलने और यहां तक कि आपके चेहरे के पास होने पर भी रिएक्ट कर पाता है। जैसे हमारी अपनी इंद्रियां काम करती हैं, वैसे ही फोन के सेंसर्स भी फिजिकल चीजों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। फिर इन सिग्नल्स को फोन का प्रोसेसर समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। उदाहरण के लिए, जब आप वीडियो देखने के लिए अपना फोन घुमाते हैं तो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप ही होते हैं जो बताते हैं कि फोन घूम गया है और स्क्रीन को भी घूम जाना चाहिए। हल्के से हिलने डुलने से लेकर हवा के दबाव को मापने तक ये सेंसर्स हमारे स्मार्टफोन्स को इतना उपयोगी और जरूरी बनाते हैं। आइए स्मार्टफोन सेंसर्स की इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरें और देखें कि ये कैसे काम करते हैं। स्मार्टफोन्स में सबसे आम सेंसर एक्सेलेरोमीटर होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक्सेलेरोमीटर एक्सेलरेशन को मापता है, यानी कि कोई चीज कितनी तेजी से अपनी गति बदल रही है। आसान भाषा में कहें तो यह आपको बताता है कि आपका फोन किसी खास दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है या धीमा हो रहा है। एक्सेलेरोमीटर सेंसर के अंदर एक छोटे से वजन की स्थिति में बदलाव का पता लगाकर काम करते हैं। जब आपका फोन हिलता है तो यह वजन भी हिलता है और सेंसर इस गति को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। लेकिन यह असल में कैसे काम करता है? एक्सेलेरोमीटर आपके स्मार्टफोन में कई काम करते हैं। ये आपके फोन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच स्विच करने, फिटनेस ट्रैकिंग के लिए आपके कदमों का पता लगाने और यहां तक कि गिरने की स्थिति में इमरजेंसी SOS फीचर को चालू करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर गेमिंग के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। इनकी मदद से आप अपने फोन को झुकाकर या हिलाकर गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और भी मजेदार और इंटरेक्टिव हो जाता है। एक्सेलेरोमीटर तो लीनियर एक्सेलरेशन को मापने में माहिर होते हैं, लेकिन घुमाव को मापने में उतने सटीक नहीं होते। यहीं पर जायरोस्कोप काम आते हैं। एक जायरोस्कोप एंगुलर वेलोसिटी को मापता है, यानी कि कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर कितनी तेजी से घूम रही है। पुराने जमाने के जायरोस्कोप घूमते हुए पहियों या रोटर्स पर निर्भर करते थे, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन्स में MMS जायरोस्कोप का इस्तेमाल होता है। इन छोटे सेंसर्स में एक वाइब्रेट करने वाला एलिमेंट होता है जो घुमाए जाने पर अपने वाइब्रेशन के प्लेन को बदल देता है। इन बदलावों को मापकर जायरोस्कोप फोन के ओरिएंटेशन और रोटेशन का सटीक पता लगा सकता है। यह जानकारी फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग में इमेज स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही GPS नेविगेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए भी। इसके अलावा जायरोस्कोप ऑगमेंटेड रियलिटी AR एप्लीकेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोन के ओरिएंटेशन और मूवमेंट को बहुत सटीकता से ट्रैक करके जायरोस्कोप AR एप्स को वास्तविक दुनिया पर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को आसानी से ओवरले करने की अनुमति देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कॉल के दौरान अपने फोन को अपने कान के पास लाते हैं तो उसकी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है? यह सुविधाजनक फीचर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से संभव होता है, जो आपके फोन के डिस्प्ले के ऊपरी हिस्से के पास स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंफ्रारेड लाइट की एक किरण छोड़ते हैं और वापस आने वाली लाइट की मात्रा को मापते हैं। जब आप अपने फोन को अपने चेहरे के पास लाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपकी त्वचा की नजदीकी का पता लगा लेता है और टच स्क्रीन को बंद कर देता है। इससे गलती से टच होने से बचाव होता है और जब डिस्प्ले की जरूरत नहीं होती है तो उसे बंद करके बैटरी लाइफ बचती है। फोन कॉल के अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग अन्य संदर्भ जागरूक फीचर्स को सक्रिय करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ फोन प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग स्क्रीन को तब चालू करने के लिए करते हैं जब आप डिवाइस उठाते हैं या फोन को पलटने पर आने वाली कॉल को साइलेंट करने के लिए करते हैं। अगर स्मार्टफोन अलग अलग लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते तो वे इतने स्मार्ट नहीं होते। यहीं पर एम्बिएंट लाइट सेंसर काम आते हैं। ये सेंसर आसपास के वातावरण में रोशनी की तीव्रता को मापते हैं और उसके अनुसार स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं। ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके एम्बिएंट लाइट सेंसर न केवल अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में स्क्रीन को पढ़ने में आसान बनाते हैं, बल्कि बैटरी लाइफ को बचाने में भी मदद करते हैं। जब आप तेज रोशनी वाले वातावरण में होते हैं तो सेंसर फोन को स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए कहता है, जिससे देखने में आसानी होती है। इसके विपरीत कम रोशनी में सेंसर फोन को ब्राइटनेस कम करने का निर्देश देता है, जिससे आंखों पर जोर कम पड़ता है और बिजली की बचत होती है। एम्बिएंट लाइट सेंसर आमतौर पर लाइट की तीव्रता का पता लगाने के लिए फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ये कंपोनेंट उन पर पड़ने वाली लाइट की मात्रा के अनुपात में एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जिससे फोन उचित स्क्रीन ब्राइटनेस निर्धारित कर पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन पर नेविगेशन ऐप आपके स्थान को कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं और आपको इतनी सटीकता के साथ आपके गंतव्य तक कैसे पहुंचा सकते हैं? ऐसा करने वाले प्रमुख कंपोनेंट्स में से एक मैग्नेटोमीटर है, जो अनिवार्य रूप से आपके स्मार्टफोन के भीतर एक डिजिटल कंपास होता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को मापते हैं, जिससे आपका फोन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अपने ओरिएंटेशन का निर्धारण कर सकता है। यह जानकारी कंपास ऐप, नेविगेशन ऐप और यहां तक कि कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी गेम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो सटीक हेडिंग जानकारी पर निर्भर करते हैं। आधुनिक स्मार्टफोन आमतौर पर 3 अक्षीय मैग्नेटोमीटर का उपयोग करते हैं, जो तीनों आयामों में चुंबकीय क्षेत्र को माप सकते हैं। यह अधिक सटीक ओरिएंटेशन डिटेक्शन की अनुमति देता है, तब भी जब फोन झुका हुआ हो या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ पूरी तरह से संरेखित न हो। हालांकि इस सूची के अन्य सेंसर जितने आम नहीं हैं, लेकिन स्मार्टफोन में बैरोमीटर तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। एक बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है, जो बढ़ती ऊंचाई के साथ कम होता जाता है।
हवा के दबाव में इन सूक्ष्म परिवर्तनों को मापकर बैरोमीटर आपके फोन की ऊंचाई उल्लेखनीय सटीकता के साथ निर्धारित कर सकते हैं। यह जानकारी फिटनेस ट्रैकिंग ऐप के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें लंबी पैदल यात्रा या साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों के दौरान आपके उन्नयन लाभ को ट्रैक करने की अनुमति देती है। बैरोमीटर जीपीएस ऊंचाई रीडिंग की सटीकता को भी बढ़ा सकते हैं, खासकर खराब जीपीएस सिग्नल वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा बैरोमीटर का उपयोग इंडोर नेविगेशन और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है। जब आप किसी इमारत में फर्श के बीच जाते हैं तो हवा के दबाव में बदलाव का पता लगाकर बैरोमीटर अकेले जीपीएस की तुलना में आपके स्थान को अधिक सटीकता के साथ इंगित करने में मदद कर सकते हैं। अब तक चर्चा किए गए अधिकांश सेंसर माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या MEMS तकनीक पर निर्भर करते हैं। MEMS डिवाइस अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, जो अक्सर आकार में केवल कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं। वे एक ही सिलिकॉन चिप पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एकीकृत करते हैं, जिससे अत्यधिक लघु और परिष्कृत सेंसर का निर्माण संभव हो जाता है। MEMS तकनीक का उपयोग ही स्मार्टफोन निर्माताओं को इतने कॉम्पैक्ट डिवाइस में इतने सारे सेंसर पैक करने की अनुमति देता है। ये छोटे सेंसर न केवल अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, बल्कि अत्यधिक ऊर्जा कुशल भी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके फोन की बैटरी लाइफ को बहुत जल्दी खत्म न करें। इसके अलावा MEMS निर्माण प्रक्रियाएं कम लागत पर इन सेंसर के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाती हैं, जिससे उन्हें बजट के अनुकूल स्मार्टफोन में भी शामिल करना संभव हो जाता है। हमारे स्मार्टफोन में पैक किए गए सेंसर की श्रृंखला ने इन उपकरणों के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। उन्होंने स्मार्टफोन को केवल संचार उपकरणों से शक्तिशाली पॉकेट कंप्यूटर में बदल दिया है, जो अपने आसपास की दुनिया को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। सहज यूजर इंटरफेस प्रदान करने से लेकर इमर्सिव गेमिंग अनुभवों को सक्षम करने तक, ये सेंसर अनगिनत तरीकों से स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाते हैं। वे हमारे फोन को हमारे आंदोलनों के अनुकूल बनाने, हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और हमें हमारे परिवेश के बारे में रियल टाइम जानकारी प्रदान करने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, हम भविष्य में स्मार्टफोन सेंसर के और भी नए नए उपयोग देखने की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य निगरानी और फिटनेस ट्रैकिंग से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी और उससे आगे तक संभावनाएं वस्तुतः असीमित हैं।